बायोमोलेकुल में अब तक हम लोगों ने स्टडी किया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, लिपिड क्या है, लेकिन अब हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करना है। तो भाई न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, आरएनए और डीएनए। सबसे पहले हम डीएनए की बात करते हैं। यह किससे बना होता है? तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 फॉस्फेट होता है, नंबर 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और नंबर 3 क्या होता है? तो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस होता है, नाइट्रोजीनस बेस। अब देखना है कि नाइट्रोजीनस बेस कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन की बात अगर हम करते हैं तो इसमें 2 होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन होता है। अगर हम पायरिमिडीन की बात करते हैं तो इसमें होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो नाइट्रोजीनस बेस में ये हो गए। तो डीएनए का हम लोग देख लिए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं आरएनए का। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो हम लोगों ने देख लिया। अब जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी डीएनए की तरह नंबर 1 फॉस्फेट और नंबर 2 क्या है? तो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है। और नंबर 3 अगर हम देखें तो इस डीएनए की भांति इसमें भी नाइट्रोजन बेस है। अब नाइट्रोजन बेस को अगर हम देखें तो लाइकवाइज डीएनए इसमें भी प्यूरीन होता है, और प्यूरीन में सेम टू सेम एडेनिन और ग्वानिन होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है। अब हम बात करते हैं पायरिमिडीन का। पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन में 2 होता है, एक तो साइटोसिन इसमें है, इसमें भी रहेगा साइटोसिन, लेकिन दूसरा जो है यूरासिल होगा, यूरासिल। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं डीएनए और आरएनए किस मटेरियल से बना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो देखिए आरएनए डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएस आरएनए को छोड़कर, क्योंकि आरएनए भी कुछ डीएस आरएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो एक्सेप्शन में रखे गए हैं, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होता है। देखिए एक डिफरेंस तो यहाँ मिल गया, स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल। इसके बाद इसमें राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो आरएनए में राइबोज शुगर है। और अंतर यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें नाइट्रोजीनस बेस पायरिमिडीन में देखा जाए तो इसमें थाइमिन है और इसमें यूरासिल है। तो अंतर इस तरह से है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीएनए में चरगाफ रूल लागू होता है, और आरएनए में डीएस आरएनए को छोड़कर चरगाफ रूल नहीं लागू होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सभी जीवों का, जबकि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे वायरस है,
रिट्रोवायरस, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में। अब हम लोग डीएनए के कंपोनेंट जो है उसको 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखना है कि डीएनए और आरएनए में जो भी मूल रूप से जेनेटिक कोड का काम करता है वो होता है नाइट्रोजिनस बेस। और ये नाइट्रोजिनस बेस जो है वो 2 टाइप का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। जिसमें हम प्यूरिन की अगर बात करते हैं तो एडेनिन है और ग्वानिन है, एडेनिन और ग्वानिन है। तो ये दोनों ही जो है, इसमें पायरिमिडीन है। देखिए ये जो दोनों है ये क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन। तो प्यूरिन जो होता है उसमें 2 रिंग होता है, एक ये रिंग हो गया पायरिमिडीन की तरह, यानी पायरिमिडीन रिंग हो गया, और दूसरा ये रिंग है अर्मिडाजोल रिंग, अर्मिडाजोल रिंग है। और यहां पर जो है ये पायरिमिडीन है। तो पायरिमिडीन प्लस अर्मिडाजोल रिंग ये दोनों मिल गया तो बन गया प्यूरिन। तो प्यूरिन में हम लोग 2 टाइप देखेंगे, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। इसके बाद अब आता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो है वो 3 टाइप ऑफ होते हैं, जिसमें डीएनए में 2 होता है, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में भी 2 होता है, साइटोसिन और यूरासिल। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये थाइमिन है और ये यूरासिल है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। यहां पर देखिए ये मिथाइलेटेड है, यानी इस थाइमिन को हम लोग कह सकते हैं मिथाइलेटेड यूरासिल। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मिथाइलेटेड यूरासिल, यूरासिल यानी यूरासिल ही है, क्या है, यूरासिल ही है, लेकिन यह मिथाइलेटेड है, यानी मिथाइल ग्रुप केवल जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिथाइलेटेड यूरासिल किस में होता है, डीएनए के आरएनए, तो दिमाग पर तो बैठा हुआ है कि यूरासिल आरएनए में होता है, लेकिन यहाँ यूरासिल नहीं पूछा जा रहा है, पूछा रहा मिथाइलेटेड यूरासिल। तो इस पर ध्यान देना है। तो ये कंपोनेंट हो गए, मतलब कि नाइट्रोजिनस बेस हो गए जो कंपोनेंट ऑफ डीएनए है। अब इसको हम लोग शुगर के साथ जोड़ते हैं, एक एक नाइट्रोजिनस बेस को हम शुगर के साथ जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड, और फिर फॉस्फेट जुटेगा तो मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते जाएगा तब बनेगा डीएनए का एक स्ट्रैंड। तो डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में स्टडी करते हैं। वो शुगर, हालांकि हम लोग मोनोसेक्राइड में जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। पेंटोज शुगर जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है वो 2 टाइप का है, एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसका डायग्राम हम लोग कुछ इस प्रकार ड्रॉ किए थे, फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और 5th कार्बन, यहाँ CH2OH। अब देखिए ये बनाना तो आसान है भाई, एक मंदिर बनाना है, उस पर घंटा लटका देना है 4 सी। यहाँ पर CH2OH याद रखना है, OH हो गया तो H कर देना है। अब सब जगह H OH H OH H और OH। तो ये हो गया हम लोग का राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और इसमें नंबरिंग कार्बन का है 1 2 3 4 और ये है आपका 5th कार्बन। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस का N जो है जुड़ेगा, N से जुड़ेगा, उसको N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड पोजीशन जो है यहाँ OH है, यहाँ फॉस्फेट जो होगा H3PO4, यानी इस तरह से होगा OH OH OH।
ठीक है ना। तो इसका दोनों के OH से वाटर निकलेगा और बनेगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनेगा, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये राइबोज शुगर हो गया। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो डीऑक्सी ऐसा ही बनाना है, मंदिर के ऊपर घंटा बनाना है। इसके बाद यहाँ कार्बन, यहाँ पर ऐसे जोड़ देना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ 5th कार्बन में CH2OH कर देना है, ये 5th कार्बन हो गया। ये 5th कार्बन हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर देखते हैं कि OH हो गया तो H कर देंगे, यहाँ पर H कर देंगे, यहाँ पर OH कर देंगे, HOH, यहाँ H, यहाँ OH। अब राइबोज रहता तो HOH रहता, लेकिन डीऑक्सी राइबोज है, यहाँ पर O का डिफिशियंसी है, यानी O नहीं है, तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। तो ये राइबोज शुगर हो गया, ये आरएनए में रहेगा, और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया, ये डीएनए में रहेगा, डीएनए में रहेगा। तो ये शुगर हो गया। इसके बाद हम लोग फॉस्फेट को जोड़ेंगे, और इस प्रकार जो है जो न्यूक्लियोटाइड बना था पहले हम लोग देख लिए, तो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक चेन बनाएंगे, और एक चेन दूसरा चेन से कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और ये एक दूसरे को हेलिकली कवर करता है, ये स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजिनस बेस शुगर से अटैच होता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड देखते हैं। डीएनए में ये 4 न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, डीएनए में 4 न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। एडिनोसाइन, यहाँ देखिए ये जो है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसेक्राइड में पेंटोज शुगर है दोनों, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। तो एडिनोसिन जो है देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, तो एडिनिन है, ये क्या है, एडिनिन, एडेनिन है, और एडेनिन, और ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर और एडेनिन, ये नाइट्रोजिनस बेस दोनों मिल गया प्लस, तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड इज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, यानी शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जो है उससे मिलकर के बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो यहाँ एडेनिन है तो ये एडिनोसिन, अगर यहाँ ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, अगर यहाँ साइटोसिन है तो साइटिडीन, अगर यहाँ थाइमिन है तो थाइमिडीन। ये 4 तरह का न्यूक्लियोसाइड डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में। अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ से 3 ले लेते हैं, और यहाँ से एक यूरिडीन ले लेते हैं, तो ये चारों जो है पाया जाता है आरएनए में। तो आरएनए और डीएनए में न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोसाइड बना होता है शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अगर ये डीएनए का है तो इसको कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन, अगर आरएनए का है तो कहेंगे राइबोज एडिनोसिन, इस तरह से नाम देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एडिनोसिन जो है ये न्यूक्लियोसाइड है, इसमें फॉस्फेट जोड़ने पर क्या होगा, तो अगर हम फॉस्फेट जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ता है, 5th कार्बन पर और 5th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ता है। अब ये हो गया एडिनाइल
एडिनोसिन से हो गया एडिनाइलिक एसिड। अब हो गया ये एडिनाइलिक एसिड, और ये गुआनिलिक एसिड हो गया, गुआनिलिक एसिड। और ये बन गया, अब फॉस्फेट जुड़ जाने के कारण न्यूक्लियोटाइड बन गया न्यूक्लियोसाइड से। क्या नाम देंगे इसको? साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। और ये थाइमिडाइलिक एसिड हो जाएगा, थाइमिन है तो बन जाएगा थाइमिडाइलिक एसिड। और ये जो है यूरिडीन है, अगर इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है 5th पोजीशन पर तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड से बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। अगर पिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। आखिर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है? तो अब यहां पर देख रहे हैं कि ये जो 3rd कार्बन है शुगर में, देखिए 3rd कार्बन यहां पर OH रहता है, यहां पर OH रहता है। तो इसका OH इसका OH दोनों में से वाटर निकलेगा और ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, लास्ट में जो है OH रह जाएगा यहां पर। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ 5 कार्बन है तो इसको कहेंगे 5th प्राइम, 5th प्राइम कहेंगे। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन है, यानी OH जो है इसको कहते हैं 3rd प्राइम। एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का, एक स्ट्रैंड डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी सिंगल चेन देखे हैं। अब ये 2 चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे जुड़ता है इसको अब हमें देखना है। तो जैसा कि देखे थे हम लोग, ये शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें 1st कार्बन जो होता है उससे नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा रहता है। मान लिया जाए कि एडेनिन जुड़ा हुआ है तो ये 5th कार्बन जो है, ये 5th कार्बन से यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा रहता है। क्लियर है? इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये मान लिया जाए कि यहाँ थाइमिन है तो ये 5th कार्बन पर यहाँ पर ये जुड़ा रहता है। क्लियर है? ये न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फॉस्फेट हम जोड़े, हाँ यहाँ पर शुगर लिख दिए, यहाँ पर G लिख लेते हैं, G यहाँ पर फॉस्फेट हो गया। अब देखिए सब में 3 पोजीशन पर क्या होता है? OH रहता है। तो ये 3 पोजीशन इससे जुड़ा, ये 3 पोजीशन इससे, ये इससे, और लास्ट 3 पोजीशन जो है OH रह गया। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड हम लोग का तैयार हो गया। अब दूसरा स्ट्रैंड जो होगा, तो अब देखिए एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो है थाइमिन है, जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, और थाइमिन का एडेनिन है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और साइटोसिन जो है यहाँ पर जो है ग्वानिन जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ ग्वानिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ साइटोसिन जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 1st पोजीशन लाने के लिए यहाँ पर O को नीचे कर देते हैं शुगर का, तो 1 पोजीशन से जुड़ा, 2 3 पोजीशन पर OH रहेगा। अब क्या है कि यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर फॉस्फेट है 1 2 3, और ये इससे जुड़ गया 5th पोजीशन के फॉस्फेट, इसका 3 पोजीशन के फॉस्फेट से। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ शुगर 1st 2nd 3rd, और ये 5th पोजीशन का फॉस्फेट, 3rd पोजीशन का फॉस्फेट, दोनों जुड़ गया। यहाँ पर भी इसी तरह से, यहाँ 1 2 3, ये 3rd पोजीशन, ये 5th पोजीशन जुड़ गया, तो यहाँ 5th पोजीशन पर फॉस्फेट हो गया। अब हम देखते हैं इसमें 2 प्राइम हो गया, 1 2 3 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो यहाँ 5 प्राइम हो गया। यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 प्राइम जो है इसमें OH रहता है, 3 प्राइम, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 3 प्राइम। अब आते हैं इधर,
तो ये 1 2 3, तो ये हो गया 3 प्राइम, और यहाँ पर 1 2 3 4 5th कार्बन है ये 5 प्राइम। तो इस तरह हम देखते हैं कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो बॉन्डिंग होता है उस बॉन्डिंग को देखते हैं। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि इसका नाइट्रोजन जो है बेस उससे ये जुड़ा हुआ है। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं इसको, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसको कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि इसको दोनों को अगर देखते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड हो गया। अब यहां पर देखते हैं H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतना बॉन्डिंग पाया जाता है इसमें, यानी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड एन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। और इसमें हम लोग देखते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, इसके बीच बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन नाइट्रोजन बेस। और हमेशा ध्यान रखना है कि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन होता है, थायमिन का एडेनिन होता है, एडेनिन। और यहाँ साइटोसिन है, साइटोसिन का ग्वानिन और ग्वानिन का साइटोसिन। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस को भी ध्यान में रखना है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, टिक ले सकते हैं।